हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो आज के वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल यूजिंग fx991 प्लस मींस व्हाट कैल्सी का यूज करके किस तरह हम लोग 3 इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, मतलब 3 इक्वेशंस में 3 अननोन जो होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोग ने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या करना है सर? मोड फाइ दबाना है। मोड फाइ सर, फाइ क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 5th नंबर पे EQN है तो यहाँ पर 5th दबा दिया। अब यहाँ पर देखो पहले नंबर पे एक्स वाई है, जेड नहीं दिख रहा है, तो दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड, मतलब मिल गया मुझे जो चाहिए वो क्या मिल गया, सेकंड नंबर पे बैठा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, प्रेस 2, तो यहाँ पर 2 दबा दिया। इतना चीज समझ रहा है। अभी एक चीज समझना चाहिए, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, इसका मतलब समझ रहा है तुम लोग को, यहाँ पर हम लोग को अभी एंटर इक्वेशन करना, मतलब वैल्यू पुटअप करना है। इतना चीज क्लियर कर रहे हो। अब मैट्रिक्स है इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स सॉल्व करना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एंटर इक्वेशन, चलो इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 सम्स लिए, देखते सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेकिन एक नोट करके दे रहा हूं प्लीज, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वापस बोलो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखते प्लीज, पहले क्या पुटअप कर रहा है, 2 पुटअप किया, फिर इज इक्वल टू -3 पुटअप किया, फिर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पुटअप करो, इज इक्वल टू उस साइड क्या है 9, तो यहाँ पर ये 9। देखो अपने आप रो को चेंज किया उसने, पहले यहाँ पर था अभी नीचे आ गया, तो यहाँ पर नीचे में क्या बोल रहा है 44x, तो 44x इज इक्वल टू एक्स नहीं पुटअप करना बच्चा, सिर्फ कोएफिशिएंट पुटअप करना है। अब y के साथ क्या है -4, तो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या z के साथ क्या 3, तो 3 पुटअप करना है इज इक्वल टू, अब वहां पर क्या है 12, तो यहाँ पर 12 लिखना है। ये चीज याद रहेगा ना, अपने आप स्विच वो नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, x के साथ क्या है 3, तो 3 इज इक्वल टू, y के साथ क्या है 4, तो 4, यहाँ पर z के साथ -4 है, प्लीज कीप इन माइंड 4 नहीं लिखना, -4, तो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू दबाया। अब यहाँ पर 10 है तो 10, ये चीज समझ गया, इज इक्वल टू दबा देने का। अब क्या करना है सर, इज इक्वल टू दबा दो। देखो पहला तुम लोग को x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिला 154/205। देखो सेकंड y का वैल्यू क्या मिला 625/41 इज इक्वल टू, वापस दबाओ 2728/205 ना। इफ इन केस, अच्छा फिर से इज इक्वल टू दबाए तो वापस आ जाएगा। इफ इन केस तुम लोग को लग रहा है कि यहाँ पर आंसर रॉन्ग आ गया, मैडम बोल रही कि नहीं बच्चा तेरा कुछ रॉन्ग है, तो यहाँ पर इसका मतलब तुम लोग ने वैल्यू पुटअप किया गलत। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए देखो यहाँ पर एरो दिख रहा है। तुम लोग को वीडियो गेम खेले थे हम लोग ने बचपन में, कैसा मालूम है ना, तुम लोग को पबजी वगैरह खेलते रहोगे, वैसे वही बटन है इधर, और कुछ नहीं। ये डाउन, इस साइड जाना, इस साइड मूव करना, ऊपर नीचे, यही बटन है बस। तो यहाँ पर देखो चेक करते, चेक करने के लिए क्या, देखो मैं उस साइड जाना चाहता हूं तो देखो ये वाला की राइट साइड मूव कर रहा है, तो प्लीज इसको दबाओगे तो देखो ये इधर से इधर गया। इसका बटन अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा तो इसका सॉल्यूशन -3 इधर लिखा रहता है। वापस दबाओ तो यहाँ पर देखो इधर का आंसर क्या है 4। ये चेक करने के लिए अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं मेरे से कुछ बटन गलती से प्रेस हो गया है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, तो प्लीज यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स वाई जेड, तो फिर से ऑन। अभी दूसरा इक्वेशन पुटअप करना है, तो इसमें ओवरलैप कर सकता हूँ सर। जैसे कि देखो मैं डायरेक्टली ऐसा इधर आके, मतलब पहले में आके 2 लिखता, फिर इज इक्वल टू लिख के यहाँ पर क्या -3, ठीक है -3, अब यहाँ पर क्या 2, तो 2 लिख के मैं ओवरलैप कर सकता हूं, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोला हर एक ऑपरेशन के बाद कैल्सी को रीसेट कर दो। कैल्सी को रीसेट करना इज द बेस्ट ऑप्शन यार, कुछ गलती नहीं होगा। कैल्सी को रीसेट करने के लिए क्या बोला था, याद करो एक बार, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू वंस मोर, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू सर ये कुछ मंत्र है, नहीं देखो यहाँ पर शिफ्ट 9 3 इक्वल टू कैल्सी रीसेट हो गया, नया बन गया। अब चलो दूसरा इक्वेशन पुटअप करना है, चलो वापस ट्राई करते हैं यार। कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है हार्डली 2 सेकंड लगेगा। देखो मोड दबाओ, 5वां बटन दबाओ, 2 अननोन है तो दूसरा बटन दबाओ, अब वैल्यू पुटअप करो। क्यों इतना टेंशन है, 2 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड में कहां तुम अंबानी बन जा रहे हो यार। यहाँ पर चलो 2 इज इक्वल टू 3 के साथ y के साथ कौन है -3, तो -3 इज इक्वल टू z के साथ क्या है 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है -2, ये चीज याद रहेगा, इज इक्वल टू। देखो इज इक्वल टू दबाने के बाद ऐसा 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 जाके नीचे, ऐसा ऐसा जाके नीचे, ये चीज समझना चाहिए। यहाँ पर प्लीज देखो एक चीज है, प्लीज यहाँ पर तुम लोग ना गलती क्या करोगे मालूम, डायरेक्टली 4 लिखोगे। अरे बच्चा x है ना, पहले x y z कांस्टेंट, तो x नहीं है तो सर क्या करेंगे, अरे 0 प्रेस कर, इज इक्वल टू। अब देखो y के साथ, समझ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना एक बार बोलना पड़ेगा। चलो y के साथ क्या है 4, तो 4 इज इक्वल टू, z के साथ क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 प्रेस करो और इज इक्वल टू, देखो अपने आप नीचे आ गया। अब देखो एक्स वाई जेड में है क्या, हाँ x दिख रहा है तो 3, सर y दिख रहा है क्या, नहीं y नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, छोड़ देने का कैल्सी, नहीं यहाँ पर क्या करना, y नहीं है तो 0 प्रेस करो। z के साथ क्या है -5, तो -5 इज इक्वल टू यहाँ पर 4, ये चीज समझ गया,
फिर यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस कर दो तो तुम लोग को x का वैल्यू मिलेगा 82/109, फिर यहाँ पर 102/109, यहाँ पर तीसरे में -38/109। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम लोग को मजा आया रहेगा वीडियो देखने पे। प्लीज अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है जिसको भी नीड लगा रहेगा कि यहाँ पर कैल्सी को कैसे यूज करना है। चलो अभी डायरेक्टली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।